अपने को स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव तो कोरोना के लिए छोड़ दो, स्टे पॉजिटिव। बी पॉजिटिव क्षणिक होता है, तुमने सुना होगा ना, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव क्षणिक है, स्टे पॉजिटिव, चैलेंज क्या, स्टे पॉजिटिव। यहां दिमाग ऐसे चलेगा कुछ दिन बाद, ये निगेटिव पॉजिटिव, यार मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, पहली बार में नहीं होता, अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं। यहां कह रहा हूं स्टे पॉजिटिव, यानी सकारात्मक बने रहो। तो सकारात्मक बनने के लिए तुम्हारे पास माहौल ही नहीं है, अगल बगल अभी क्या पढ़ लिए, अरे मेरा ज्योग्राफी चल रहा, अरे भाई साहब इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। अच्छा, मतलब यूपीएससी, ऐसे लोग जो राय तुम्हें देते हैं, यूपीएससी वाले कान में फूक के जाते हैं, देखो इकोनॉमिक्स है तुम फैला दो ये बात, अरे भाई साहब इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आएंगे, अरे भाई साहब ये इस तरह से भाई साहब करके तुम कहां पॉजिटिव रहोगे। 4 से पकड़ लेगे, अबे यार इतना पढ़ने सिलेक्शन थोड़े ना होता है, तो हाँ फिर कैसे होता है, बोले अरे चलो बत्रा सिनेमा में, मुखर्जी नगर में, यार चाय पीते हैं, चर्चा करेंगे, विदेश नीति चर्चा करने, डिस्कशन करने से ज्ञान बढ़ता है। अच्छा, तो डिस्कशन करा के वो ज्ञान बढ़ाते तुम्हारा, और डिस्कशन शुरू कहां से होता है, अच्छा हाँ विदेश मंत्री का क्या, और आ जाती जात तक, अरे जाति प्रथा का ऐसा, मतलब जो तुम्हारा रिलेवेंस नहीं है वहां तक पहुंच जाते हो। सुना है मैंने खड़े होकर डिबेट इन लोगों की, फिर बात तू में तक आ जाती है, फिर कस्मे वादे प्यार वफा, वो चली गई वो चली जाएगी, सब पे आ जाता है, दिल ना टूटे तो आईएएस नहीं निकलता, ये सारे डायलॉग, वो कहां जयशंकर वहीं रह गए, वो विदेश में छोड़ आते उनको, और ये यहां तक जो है वो पुरानी वाली नई वाली सब पे चर्चा हो जाती इनकी, और फिर लास्ट में चर्चा होती, अबे चाय ज्यादा पी गए, बिलवा कौन देगा बे, अबे पिछली बार हम दिए थे, अच्छा हम भी दिए थे, तो अब इस पे बात आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज जो है इससे बच के रहना है। सकारात्मक बनने के लिए मैं आपको जो तरीका बताता हूं, सबसे पहले मेडिटेशन, लिख लो मेडिटेशन। आप कहेंगे तो मैं दोबारा ये सीरीज शुरू कर दूंगा। नंबर 1, तुमसे बेहतरीन तुम्हें पॉजिटिव कोई नहीं कर सकता, ना कोई किताब, ना उजांक, ना कोई नहीं, नथिंग। अगर किसी को कोई अपने आप को सकारात्मक बना सकता सिर्फ तुम। मेडिटेशन करना शुरू करो, सुबह उठते 10 मिनट 12 मिनट निकालो और खुद से बात करो, खुद से बात करो, कहो कि मैं बेस्ट हूं, मैं यहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं और मैं करके रहूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। जब ये बातें रोज करोगे ना, तो तुम्हारा जो स्नायु है, तुम्हारी जो मांसपेशियां वो फड़कने लगेंगी और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, डायरी लिखने की आदत डालो। रात में सोने से पहले डायरी लिखो, लिखो आज तुमने दिन भर क्या किया, फेल हुए तो लिखो और वादा करो कि कल का दिन आज के दिन से अच्छा होगा। बस यही एक वादा कि आने वाली सुबह मेरे आज से अच्छी होगी। आज मैं 1 घंटा नहीं पढ़ पाया, आज दोस्त के साथ चैट किया, देर से सो के उठा, आज मैंने योगा नहीं किया, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया। खुद पर बात करो कि नहीं कल मेरा दिन अच्छा होगा, और जिसने ये काम कर लिया, आज के लिए लड़ा और कल के लिए सपने देख लिए, वो बहुत आसानी से सफल हो जाएगा। डायरी लिखने की आदत डालो, और हो सके तो सोने से पहले मोबाइल यूज ना करने की बजाय कुछ मोटिवेशनल 1 या 2 पेज ही पढ़ डालो। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन को बनाया, उनके बारे में पढ़ो। बहुत सी कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, किताबें अवेलेबल है, जिन्होंने लड़कर कुछ अपने आप को हासिल किया, चाहे ओपरा विम्प्रे हो, चाहे भारत की कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसने सफलता हासिल की, जिसको दुनिया ने कहा तुम नहीं कर पाओगे, और उन्होंने लड़कर हासिल किया। ये 4 चीजें अगर तुम अपने आप पास कर ले, तो ये चौथी चीज, तो सकारात्मक बने रह पाओगे। नहीं तो जैसे जैसे फरवरी आएगी, मार्च आएगा, तुम्हारी सारी पॉजिटिविटी खत्म होती चली जाएगी, और वो दिन आएगा जब तुम स्टेज 4 में पहुंच जाओगे और कहोगे मेरे से ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है ये एग्जाम। तो बात याद रखना कि हमें क्या करना है, और कुछ चीजें कह रहा हूं उनको लिख लो और अपने सामने जहां पढ़ते हो वहां चिपका लो और कहो यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। रोज अपने आप से कहो, अरे मैं ही तो आया हूं, मेरे जैसे तो लोग होते हैं, और मेरे में क्या कमी है। वो दिव्यांग व्यक्ति था, उसने आईएएस निकाल दिया, उसकी आंखें नहीं थी, वो आईएएस है, अरे मेरे में क्या कमी है। ऊपर वाले ने मुझे पूरी तरह से साक्षात एकदम सही सलामत बनाया। अगर कोई कमी है तो सिर्फ मेरे दिमाग में, मुझे ये हासिल करना है। डोंट लूज होप, कभी भी टेस्ट नहीं देते, डर के मारे जानते लोग टेस्ट नहीं देते, कहीं गलत नंबर आ गया, कम नंबर आ गया तो हम डिसहार्टन नहीं हो जाएंगे। अरे तुम्हें अपने हार्ट की इतनी चिंता है? हार्ट बड़ा अजीबो गरीब होता है, दिल 2 तरह के होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दिल 2 तरह के होते हैं। एक, कोई भी ठेस लगी, कुछ भी धक्का लगा, टूट जाते हैं। वो होता है ना, सर मेरा दिल टूट गया प्यार में, सर वो छोड़ के चली गई, मेरा दिल टूट गया,
मेरा दोस्त चला गया, मेरा दिल टूट गया। और एक दिल होता है जिस पर जितनी ठोकरें लगती है ना, वो मेटामॉर्फाइज हो जाता है, वो रूपांतरित हो जाता है। जैसे चूने पर जब दबाव पड़ता है तो चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है। वो लोग अपनी सिचुएशन को मेटामॉर्फाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा दिल बनो। पहले वाले दिल को जमाना ठोकरों में रखता है, ये दिल यूं टूटते हैं, यूं। इस दुनिया में जहां पत्थर के इंसान हो, शीशे के दिलों की क्या औकात है यार। इस दुनिया में जहां पत्थर के इंसान हो, वहां शीशे के दिलों की क्या औकात है। अपने दिल को पत्थर नहीं फौलाद बना लो, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि फौलाद की चोट से जो पत्थर है वो तराशे जाते हैं, फौलाद की चोट से पत्थर तराशे जाते हैं। तुम्हें अपने दिल को पत्थर नहीं फौलाद बनाना है, और दुनिया की ठोकरों से अपने दिल को मजबूत बनाना शुरू करो। दिल को मजबूत बनाने का और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात याद रखना, अगर आज ये मैसेज तुम तक पहुंच गया हो तो ये तुम्हारी जिंदगी का वो मैसेज है जो तुम्हारा व्यक्तित्व बना के छोड़ेगी। ये बात याद रखना। बिलीव इन योर सेल्फ। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरी दुनिया का अपने आप से वादा कर लो कि इस दुनिया की सारी आबादी का 99.99% मेरे खिलाफ खड़ा होगा। अगर कोई मेरे साथ खड़ा होगा तो मैं स्वयं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैंने सपने देखे हैं, मैं पूरा करूंगा। खुद में बिलीव करना शुरू करो। यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, स्टे कॉन्फिडेंट। कोई बात नहीं है, अंधेरे हैं, होने दो, लेकिन मेरे पैर नहीं रुकेंगे। इन अंधेरों को चीरता हुआ जब मैं निकलूंगा तो विजेता कहलाऊंगा। इस अंधेरे के पार की जो दुनिया है वो मेरी दुनिया है। इस विश्वास के साथ जियो, नाउ और नेवर। जो भी प्रयास दे रहे हो उसमें अपना सब कुछ झोंक दो। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। लगा दो अपना सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए, क्योंकि एक बार ये जो मिल गया तो फिर तुम वो हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो। याद रखना, देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू, चार्ज अहेड। कोई तुम्हें दुनिया में रोक नहीं सकता। सिर्फ तुम्हें रोकने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और याद रखना, सपने तुम्हारे हैं, कीमत तुम चुकाओगे। जीतोगे तुम, हारोगे तुम। जिम्मेदारी लेना सीखो, और जिस दिन तुम जिम्मेदारी लेना सीख गए उसी दिन तुम व्यक्तित्व कहलाओगे। मेरी इस बात को याद रखना, यह जिंदगी बदल देने वाली बात है। और यहीं पर जो बात आती है वही तुम्हें सब कुछ बदल के रख देती है। तो चलिए 2023 में बदलाव के इस दौर में साथ बढ़ते हैं। 2023 में हम समझते हैं कि दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं। सिर्फ अपने लिए मत लड़ो, उनके लिए लड़ो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए लड़ो जो तुम्हारे सपनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके लिए लड़ो जो अपने लिए लड़ नहीं सकते। उनके लिए लड़ो जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। इसी दिन तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो तुम्हें बदल के रख देगा। और ऐसे लोग जब जुड़ जाएंगे तो भारत वो भारत बनेगा जो इसका गौरव रहा है। हम इसको कुछ नया नहीं दे रहे हैं, हम भारत के गौरव को कुछ नया नहीं दे रहे हैं। हम तो बस आज इतना ही प्रयास कर लें कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास था वो लौट कर वापस आ सके, हमारे घर में बच्चियां सुरक्षित रह सके, हर पेट को खाना मिल सके, और कम से कम इस सर्दी की रातों में उनके सर पे छत हो सके। हम भारतीय यही प्रण कर लें तो इतनी बड़ी शक्ति है हम कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। अपने विजन को एक बड़ा आयाम दो, अपने पंखों को फैलाओ। तुम छोटी उड़ान के लिए नहीं बने हो। पंख तुम्हारे जितने बड़े होंगे ये आसमां तुम्हारे लिए उतना छोटा होता जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचो कि दुनिया का इतिहास जब लिखा जाए तो तुम्हारी पराकाष्ठाओं को लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। इस वादे के साथ, इस जज्बे के साथ आज बैठ जाओ पढ़ने।